मालूम चले कि चेन पुलिंग करनी पड़ जाए लाल साहब को, इसलिए मैजिक तो बहुत है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा फिलहाल मैं माननीय मंचासीन सभी अतिथियों का और सभी आए हुए हमारे मौजूद महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कहना चाहूँगा कि जादू की हर एक बात में राज होता है और गीतों में भी साज होता है। अगर हो गई हो गलती तो माफ़ करना जी, कहते कि चमकते हुए चांद में भी दाग होता है। आपका छोटा सा बच्चा हूँ, नाम सीपी यादव है, खाली नेट के ऊपर अगर सीपी यादव टाइप करेंगे गूगल पे कहीं पर भी आपका ये बच्चा हाजिर होगा। और इंडिया में ही नहीं, अमेरिका ने मुझे मैजिक गुनगुनाता है, भूले बिसरे मोतियों की माला बनाकर कबीर कोई तुलसी कोई पंत बन जाता है, कबीर कोई तुलसी। हम किस पद पर हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण मैं मानती हूँ कि हम वो हैं कि हम एक सच्चे इंसान के रूप में है या नहीं। मेरे श्रद्धेय कर्नल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सन्नानंद जी महाराज जी बैठे हुए हैं। तो चार पंक्तियों से मैं बताना चाहूंगी कि मेरी नज़र में एक जो सही मानव है वो कौन है। कौन कहता है तुझे अल्लाह या भगवान बन, कौन कहता है तुझे अल्लाह या भगवान बन, शैतानियत को छोड़ दे मत ना तू शैतान बन, दुश्मनी की आग में जलना भी तू छोड़ दे, ऐ खुदा के बंदे कम से कम इंसान तो बन। तुझे कोई भी नहीं मार पाएगा, तुझे कोई भी नहीं मार पाएगा, तेरा गुरूर ही तुझे खा जाएगा, इस बात को हमेशा याद रखना बंदे, तू खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा। अभी लाल जी ने बात की महिलाओं की, और ये जो संस्था है अखिल भारतीय, क्या नाम है जी संस्था का? हाँ, अखिल भारतीय लोक चेतना मंच। इस संस्था ने महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिलाओं की समस्या पर भी काफी काम किया है, और लाल जी और ये जो संस्था है इसके लिए बधाई की पात्र है। 3 मेरी
पुस्तकें आ चुकी है। तीनों पुस्तकों का जो मेरा मुख्य विषय रहा है वो नारी चेतना पर रहा है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको समाज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारा जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है, लिंग अनुपात घट रहा है क्या है। तो ये मेरा जो विषय है ये प्रिय विषय रहा है। और इस विषय को मैं क्योंकि कवित्री के रूप में हूँ तो ये विषय होना भी चाहिए। मुझसे उम्मीद भी की जाती है कि मैं महिलाओं के बारे में कुछ चर्चा करूं। एक गर्भ में बच्ची पुकार कर रही है कि हे माँ मुझे मत मार। इस विषय पर मैं एक रचना आपको के सामने पढ़ रही हूँ। गर्भ में बच्ची करे पुकार। अच्छा, एक कविता मैंने लिखी, आज ही लिखी। सुबह मैं उठी तो मैंने चाय बनाई अपने पति देव के लिए। मेरे पति यहीं बैठे हैं। तो मैंने कहा कि पहले चाय आप बाद में पीना, पहले मेरी कविता सुन लो। उन्होंने कविता सुन ली मेरी और कहा कि एक बात है, एक शर्त है कि मैं केवल एक ही कविता सुनूंगा। लेकिन मैंने एक के बाद एक 10 कविताएं सुना दी। तो मुझे ये लगा कि शायद देखो सुना तो दी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ यार तेने क्या किया। उसके ऊपर मैंने कहा मुझे मेरे पति पर बहुत दया आई। मुझे मेरे पति चैन पुलिंग पे पड़ी तो चैन खींचते हैं। तो एक बोला कि यार चैन खींच लेते, कभी खींची नहीं। तो बोला देख ले 500 रुपए का जुर्माना, 6 महीने की सजा है। तो तेरे पास कितने पैसे है? उसने कहा 200। दूसरा बोला कि मेरे पास 300 है, कोई बात नहीं काम हो जाएगा। पकड़े भी गए तो उन्होंने क्या, थोड़ी देर में क्या उनकी निगाह मेरे ऊपर पड़ गई कि अरे देख इसका नाम लगा देंगे, खींचा पढ़ लेंगे, नाम इसका लगा देंगे। तो उन्होंने क्या किया, चैन खींच ली। चैन खींचते वो टीटी दौड़ के आया, किसने चैन खींची, किसने चैन खींची। क्या कह रहे हैं, क्या कह वो तो देव किताब नहीं है। नानी कोई नहीं दे रही किताब, इसके हाथ वाली दे रहे। ठीक से सरपंच शिवदास का प्रवास है जगमगाते नूर, हर लिहाज से है बड़े जनाब, पर गरुड़ ऐसे है राव शिवदास जी, हीरा बहिरो देकर हमें गर्व हो रहा है उनको। एक फोटो का इसके भाई अपने हमारे हर कोई कहता है। और एक जोरदार तालियां। भाई है पहला विश्वास है, पहला विश्वास। भाई साफे वाला राजेश का जाएगा सब
किशन नैन बैठे हैं, आप लोग नहीं जानते, पूरा हरियाणा इनको जानता है। ये इतने बड़े चित्रकार हैं, इनका कोई साली नहीं। हमारे अहिरवाल का इन्होंने बहुत इतिहास उकेरा है, इसलिए मैंने इनको बुलाया है, क्योंकि ऐसे आदमी को सम्मान करना जरूरी है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। चरित्र आती इनके नाती नूरानी है, अहिरवाल को उकेरा है, इसलिए आभार है, करता हो सत्कार उनका जिनको बार बार यार लाल कवि बंदन है। हमारे भी रिश्तेदार आए हुए हैं घर, क्या करें। थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा, लेकिन अब आपने तो आकर यहाँ घर गाड़ दिए, अब दिल्ली में अच्छे अच्छे के तंबू बांट दिए। अब मैं डॉक्टर के.एस. यादव जी जो डीओ साहब बैठे हैं, मैं बहुत सम्मान से बहुत आदर से उनका सत्कार करता हूँ। और के साहब भी बैठे हैं, प्रिंसिपल किशन सिंह जी हमारे बीच में है, मैं उनका बहुत सत्कार करता हूँ। मास्टर मीर सिंह जी हमारे बीच में है, मैं उनका बहुत तहे दिल से आत्मा से आदर सत्कार करता हूँ। और आज के जो चीफ गेस्ट है, हम देखते हैं कि अहिरवाल को कौन रोक पाएगा। एक मिनट सतीश करके डॉक्टर सतीश यादव खुद खोद के गंगा नहाए हैं, खुद खोदी है फिर गंगा से नहाए, खुद खोद के गंगा नहाए हैं। मैं इसलिए एक सराहना करता हूँ, शिक्षा क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं। पर बुद्धि का प्रयोग करना डॉक्टर सतीश ने सिखलाया है, और सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा में सतीश साहब ही लाया है। यदि प्रेरणा पाकर ही एजुकेशनल हब बना अहिरवाल है, क्यों ना वो होगा जिसके पिता श्री राव धर्मपाल है। आज हीरा अहिरवाल जो इनके हाथ से पाएंगे, सदा सदा के लिए वो हीरा अहिरवाल कहलाएंगे, हीरा अहिरवाल कहलाएंगे। कर्नल विजय कौशल जी हमारे बीच में है, कोसली से आए हैं, और उनकी जो संस्था है कोसली में एक कितने बड़े काम कर रहे हैं। ये सम्मान पूरे कोसली के सम्मान कर रहा है। भाई एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट। आपके साथ खड़ा होकर मेरी सुंदरता बढ़ जाएगी। सुरेश डाकेराव त्रिभुवन है डाबर के प्रधान, सर्वदा परम हितैषी तथा